दो चार कड़वी बातें तुमको बता दे रहा हूँ तुम्हारे पति के सामने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर तुम पूजा पाठ ढंग से नहीं करोगी तो चाहे नीलम पहन लो 2 किलो का, ठीक, चाहे सफ़ेद पुखराज पहन लो, चाहे पन्ना पहन लो, ये तुम्हारी जो त्रिशूल बन रहा है ये टूटा हुआ है, आधा अधूरा है। ये देख लो, ये यहाँ पर खंडित है, दिख रहा होगा, बिल्कुल टूटा हुआ है। जब ये टूटा हुआ त्रिशूल होगा तो जीवन के सारे सुख नहीं प्राप्त कर पाओगी, सुख सामने होंगे, भोग नहीं पाओगे। इसलिए नीलम आवश्यक नहीं है, आवश्यक है पूजा पाठ। भोलेनाथ एक फोटो, एक मंत्र तुमको देंगे, उसके सामने दिया बाती करनी है, मंत्र जाप करना है। केवल रत्न धारण करने से कुछ नहीं होगा, समझिए आप, केवल रत्न धारण करने से कुछ नहीं होता। पूजा पाठ करने से ही ईश्वर ने आपको हमसे मिलवाया है, हम आपके बारे में बातचीत कर पाए हैं, बता पाए हैं। ये नीलम मात्र केवल जो है साधन है। सच्ची भक्ति करने वाले जो होते हैं उनको कोई रत्न धारण करने की जरूरत नहीं होती और किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं होती, समझे मेरी बात को। तो बेटर है कि पूजा पाठ साथ के साथ करते चलिए। मैं माता की एक मूर्ति दूंगा, फोटो दूंगा, उसको फ्रेम करवाना, उसके सामने दिया बाती करना। राधा कृष्ण की पूजा करनी है तुमने, और भोलेनाथ को तो हमेशा पूजना है। अगर शिव नहीं पूछोगी तो शिव के नीचे ही आते हैं सारे के सारे। जितने भी आपके देवी देवता हैं, जितने भी जीवन में सुख हैं, वो शिव से ही है। महादेव भोलेनाथ का नाम इसीलिए है। जो भी शक्ति हम प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मों से और शिव की कृपा से प्राप्त करते हैं। अगर तुम सोचो कि पूजा पाठ किए बिना तुम्हारा कोई कार्य सार्थक हो जाएगा तो भ्रम में मत रहना। जी जी। दियाबाती करनी पड़ेगी, सच्चे मन से करनी पड़ेगी। अगर बीमार हैं और सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, तब भी ईश्वर को स्वीकार है। लेकिन शुक्राना अगर नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। नहीं, बोले बाबा को तो बहुत मानते आपको मानने से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। केवल रत्न कुछ नहीं कर सकता, रत्न केवल एक साधन है। ये नीलम मात्र एक साधन है जो आपको बना के दिया जा रहा है, ठीक है। जो ओपल दिया जा रहा है, पन्ना दिया जा रहा है, मात्र साधन है। मेन जो स्रोत है वो भोलेनाथ ही हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। आज देखो भूकंप आया, हमारा कब का लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ईश्वर ने हमको नहीं बताया होता तो कैसे पता चलता, हम कैसे लिख देते इतनी बात। 14 मार्च का लिखा हुआ हमने कि भूकंप आएगा, और देखो कितना भयंकर भूकंप आ गया, ठीक है। ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का सुख शांति चाहती हो तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, और सच्चे दिल से कहनी पड़ेगी, बिना किसी के कहे करनी पड़ेगी।